क्या पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय लोगों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबाए हैं? क्या 5 करोड़ परिवार, एक आम परिवार, मिडिल क्लास परिवार जो मेहनत से पैसा कमाता है, उसके 30 लाख करोड़ का निवेश डुबाया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने पूछे हैं। राहुल गांधी ने बकायदा बताया है कि कैसे 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए, कैसे कुछ चंद लोगों को फायदा हुआ और कैसे यह घोटाला हुआ। इसकी बकायदा जांच की मांग की गई है राहुल गांधी की तरफ से। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इस सारे मुद्दे पर खुलकर बात की और समझाया कि क्यों वो आखिरकार चाहते हैं कि पीएम मोदी की जांच हो, गृह मंत्री अमित शाह की जांच हो, उन लोगों की जांच हो जिन्होंने विदेश से पैसा कमाया है, फंडिंग की है, जिनके पास लाखों करोड़ों का निवेश किया गया। तो ये क्या क्या पूरा मुद्दा है, मैं आज सबसे पहले आपको ये समझाता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है ना, उसमें सबसे पहला सवाल ये पूछा है कि पीएम और गृह मंत्री ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले 5 करोड़ परिवारों को विशेष निवेश की सलाह क्यों दी। सवाल यह है कि क्या लोगों को निवेश की सलाह देना पीएम और गृह मंत्री का काम है? बिल्कुल जायज सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, कोई फाइनेंस एक्सपर्ट तो है नहीं कि यहां निवेश करो, वहां निवेश करो, अभी निवेश करो, सही समय है। उसके तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। आपने आज से पहले किसी पीएम को ऐसे बोलते सुना है या फिर किसी गृह मंत्री को ऐसे बोलते सुना है कि यहां पर निवेश कर देना 4 तारीख को, या फिर यहां पर निवेश कर देना 3 तारीख को, या फिर स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है, बढ़िया निवेश करो? ये राहुल गांधी ने पूछा है, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने पूछा है। अब ये क्यों पूछा है? क्योंकि 2 इंटरव्यू हुए, पीएम मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का, दोनों एक ही चैनल ने लिए। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि दोनों इंटरव्यू एक ही मीडिया हाउस को क्यों दिए गए। अब आप समझ गए होंगे किस मीडिया हाउस की यहां पर बात हो रही है। जब राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया तो हम क्यों लें, इशारों में आप भी समझ जाएंगे, बेहतर आपकी जानकारी है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि दोनों इंटरव्यू एक ही मीडिया हाउस को क्यों दिए गए, जिसका मालिकाना हक एक ही कारोबारी समूह के पास है। आपको पता होगा गुजरात कनेक्शन किनका चैनल है, कौन मालिक है। तो सवाल यह कि इसी इंटरव्यू में निवेश की बात कही गई थी। उस कारोबारी पर शेयर बाजार में हेराफेरी करने के लिए सेबी की जांच भी चल रही है, यह भी राहुल गांधी ने बताया है कि बताइए, जिस कारोबारी पर शेयर बाजार में हेराफेरी करने की जांच चल रही है सेबी की, उसी के चैनल को पीएम ने और गृह मंत्री ने इंटरव्यू दे दिया। उसमें यह शेयर मार्केट में निवेश करने की बात कह डाली। अब इसके बाद खेल समझिए। चलिए, पीएम ने कहा ठीक है, पीएम को कैसे पता था शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है? अमित शाह को कैसे पता था शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है? चलिए, हम ये भी कह सकते हैं कि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि वो सरकार बना रहे हैं, 400 पार आ रहा है, इस वजह से शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन अब उसमें बड़ा खेल यह है कि एग्जिट पोल घोषित होने से एक दिन पहले निवेश किया गया और 5 करोड़ परिवारों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाया गया। 5 करोड़ परिवारों से भैया निवेश करवा लिया गया, भारी मुनाफा कमाया गया और उसके बाद पैसा डूब गया। क्योंकि एग्जिट पोल, राहुल गांधी का यह आरोप है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं ना, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये बाकायदा ये मिली जुली सरकार थी एक तरीके से। पीएम का ये कहना कि निवेश करो, अमित शाह का भी कहना निवेश करो, बढ़िया, उस दिन जो है सरकार बनेगी हमारी, सब बढ़िया रहेगा, शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो लोग अब इतने करोड़ों फॉलोअर्स है, वो तो मानेंगे बात। तो उन्होंने निवेश किया, और निवेश इसलिए भी किया क्योंकि एग्जिट पोल ने सारा गड़बड़ कर दिया मामला। एग्जिट पोल ने 1 तारीख को ही बता दिया कि भाई अब तो बल्ले बल्ले है, 400 पार जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा। जब एक मजबूत सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा, लोग पैसा लगाएंगे। लोगों ने एग्जिट पोल देखकर पैसा लगाया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो किए हैं ना जिन एजेंसियों ने, उनकी भी जांच होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, एग्जिट पोल कोई भी चैनल नहीं करता है। जैसे कि न्यूज 24 ने भी एग्जिट पोल करवाया, हर चैनल करवाता है, लेकिन वो चैनल एजेंसियों से करवाता है। हमने भी चाणक्य से हमेशा हम लोग करवाते हैं, न्यूज 24 करवाता है, और ज्यादातर चाणक्य के आंकड़े सही भी होते हैं।
लेकिन अगर उसके आंकड़े गलत होते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम वो एनालिसिस बस सामने दिखाते हैं कि ये न्यूज 24 चाणक्य का एक एनालिसिस है, उनके बंदे जमीन, बाकायदा हम उनको पैसा देते हैं ये करने के लिए। तो चैनल पर सीधा सवाल नहीं है राहुल गांधी का, उनका सवाल है उन एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों पर कि भैया जांच होनी चाहिए, क्या इन्होंने उधर से कुछ पैसा वैसा लिया कि भाई सारी मिली भगत है कि तुम ऐसा एग्जिट पोल दिखाओ, बड़ा एग्जिट पोल दिखाओ, हम तुमको पैसा देते हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए। तो यही हुआ भी, एग्जिट पोल सब फर्जी, सब गलत, सारे एग्जिट पोल जो दिखाए गए लगभग इनफैक्ट चाणक्य ने भी जो हमें एग्जिट पोल दिया गलत जानकारी दी, शायद जमीन पर जानकारी ठीक नहीं थी उनको, शायद जो डेटा कलेक्ट किया गया वो बहुत छोटा सैंपल कलेक्ट कर लिया गया, ऐसा लगा कि भाई 400 हो जाएगी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हमने बाकायदा माफी मांगी कि भाई एग्जिट पोल गलत हो गया। हम यही कर सकते हैं, न्यूज चैनल के तौर पर हम यही कर सकते हैं कि हमने जिस एजेंसी से काम करवाया उसने सही काम नहीं किया, तो वो जाने, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम माफी मांगते हैं कि भाई गलत एनालिसिस हो गया, लेकिन कम से कम हमने चुनाव के दिन पूरी ईमानदारी के साथ सब कुछ दिखाया और अब भी दिखा रहे हैं। खैर, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल हुआ ना, उसके बाद खेल असली शुरू हुआ। पहले पीएम ने, वित्त मंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी कह दिया कि निवेश करो। फिर उसके बाद जैसे ही एग्जिट पोल आया उसमें भी आ गया कि हाँ 400 पार जा रहा है, बढ़िया सरकार बन रही है, एकदम मजबूत सरकार, 350 तो कहीं नहीं गई सीटें। तो इसने क्या किया, लोगों में भरोसा दिया कि हाँ यार अब सही पैसा लगाने का टाइम आ गया है। पीएम ने भी कहा है, सबने कहा है पैसा लगा दो, पैसा तब आके लगाया गया। अब उसके बाद देखिए एक और सवाल ये भी है, अब उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले वो जो पैसा लगाया गया उसकी बात करता हूं। 3 जून को अब इतना पैसा लगाया गया, तो जाहिर सी बात है 3 जून यानी कि चुनाव के नतीजों का ऐलान से एक दिन पहले मार्केट एकदम रॉकेट, सेंसेक्स 76,468.78 पर बंद हुआ। कितना परसेंट बढ़ा था? 3.39%। इतना नहीं बढ़ता है एक दिन में, बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा। ये बढ़ना, अगर ये रोज बढ़ जाए ना, इंडिया पता नहीं कहां पहुंच जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता है। लेकिन हां, उस दिन बढ़ा। चुनाव से एक दिन पहले सबको यकीन था सब बढ़िया है, नतीजे के एक दिन पहले सबको यही यकीन था, इसीलिए इतना पैसा लगाया गया। निफ्टी भी, यही 2 पैमाने होते हैं, सेंसेक्स निफ्टी। निफ्टी भी अब था, रॉकेट था एकदम, 23,263 पर बंद हुआ था, 3.25% की बढ़ोतरी के साथ। लेकिन पैसा डूबा कैसे? पैसा डूबा ऐसे, 4 जून को जब नतीजे आने शुरू हुए, लोगों ने पैसा तो लगा दिया, शेयर खरीद लिए। उसके बाद जब नतीजे आने शुरू हुए तो पता चला एग्जिट पोल तो सब गलत ही थे। कहां 400, कहां 350 और कहां 300 भी पार नहीं कर पाई एनडीए। जिसके लिए 400 पार बोला जा रहा था, 300 भी नहीं छू पाई। तो जाहिर सी बात है अस्थिरता का माहौल था। धड़ाम, शेयर मार्केट धड़ाम, ये देखिए ऐसे गिरा है। सेंसेक्स 72,079.05 यहां पर बंद हुआ 5.74% गिरावट के साथ, 5 यानी कि लगभग 6% गिरावट। बढ़ा 3, 3.5, 4%, गिरा सीधा 6%। और यही हुआ निफ्टी के साथ भी, 21,884.50, लगभग 6% का धड़ाम। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं लगभग 30 लाख करोड़ रुपए आम लोगों के जो लगाए थे लोगों ने डूब गए। और मुनाफा कमाया उन लोगों ने जिनको ये चीज पता थी। इसलिए राहुल गांधी ने आखिर में यह मांग की है ये कि भाजपा फर्जी एग्जिट पोल करने वालों, यानी वो एजेंसियां जिन्होंने फर्जी एग्जिट पोल किए, और संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाला नाम दिया है, शेयर बाजार घोटाले की जेपीसी जांच की मांग करते हैं, यह राहुल गांधी ने बोला है। और आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि पूरा यह मामला कैसे हुआ था, यह घोटाला अगर है तो यह कैसे हुआ, कैसे 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब यह जांच की बात है कि क्या वाकई में सारी चीजें मिली भगत के साथ हुई, किसी ने मुनाफा कमा लिया, आम लोगों का डूब गया, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जो कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं।
या फिर ऐसा नहीं था? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। देखा दिलचस्प होगा कि क्या जांच ऐसी होती है या फिर नहीं होती। वैसे इस बारे में आप की क्या राय है बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।